हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एम की इस वीडियो में बात करेंगे करंट अफेयर्स के 17वें प्रैक्टिस सेट की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के पहले प्रश्न से, नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में प्रवासी भारतीय संगठन ने किस अभियान की शुरुआत की? तो इस अभियान का नाम है गुलाब अभियान, जो अमेरिका में शुरू किया गया। जिस संगठन के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई उस संगठन का नाम है द ग्लोबल इंडियन प्रोग्रेसिव डायस्पोरा द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई और इस अभियान को 14 फरवरी 2021 को शुरू किया गया, वैलेंटाइन डे के अवसर पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश को हाल ही में जो गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, उसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला। और भारत का सबसे अधिक हवाई अड्डा वाला राज्य उत्तर प्रदेश हो गया है। यहाँ कुल 8 हवाई अड्डे हो गए हैं। 8 हवाई अड्डे हो गए। 8वां हवाई अड्डा हाल ही में बना है, जिसका नाम है बरेली हवाई अड्डा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राम मंदिर निर्माण के लिए कितने सदस्यीय ट्रस्ट के गठन की मंजूरी दी? तो कुल 15 सदस्यीय ट्रस्ट के गठन की मंजूरी दी है, जिसमें एक सदस्य दलित जाति से होंगे। एक सदस्य दलित जाति से होंगे। और इस ट्रस्ट का जो नाम रखा गया है वह रखा गया है श्री राम जन्मभूमि कार्यक्षेत्र। इस ट्रस्ट का नाम है श्री राम जन्मभूमि कार्यक्षेत्र। और इस ट्रस्ट को मंदिर निर्माण के लिए कुल 67 एकड़ जमीन दिए गए हैं। 67 एकड़ जमीन मंदिर निर्माण के लिए दिए गए हैं। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास बने हैं। महंत नृत्य गोपाल दास इस ट्रस्ट के अध्यक्ष बने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों की शिपमेंट हेतु किस ऑपरेशन की शुरुआत की? तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय। ऑपरेशन समुद्र सेतु प्रथम पिछले वर्ष मई 2020 में चलाया गया था। इस ऑपरेशन में विदेशों से भारतीय नागरिकों की वापसी कराई गई थी, स्वदेश वापसी कराई गई थी इस ऑपरेशन के द्वारा। भारतीय नौसेना के बारे में बात कर लेते हैं। तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने फ्रांसीसी नौसेना के साथ बंगाल की खाड़ी में एक युद्धाभ्यास किया। जिसका नाम है ला पेरोस युद्धाभ्यास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किन्होंने बारिश की बूंदों को सहेजने के लिए कैच दी रेन अभियान की शुरुआत की? तो यह शुरुआत की हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका शुरुआत किया गया। और यह अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस के अवसर पर 22 मार्च 2021 को इस अभियान की शुरुआत की गई। और यह अभियान 30 नवंबर 2021 तक चलेगा। और यह जो अभियान चल रहा है कैच द रेन अभियान, इसे जल शक्ति अभियान सेकेंड अर्थात जल शक्ति अभियान के द्वितीय चरण के अंतर्गत कैच द रेन अभियान को शुरू किया गया है। जल शक्ति अभियान का जो प्रथम चरण यह 1 जुलाई 2019 को शुरू किया गया था। और अभी जल शक्ति अभियान का द्वितीय चरण शुरू हुआ है 22 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस के अवसर पर, और उसका नाम है कैच द रेन अभियान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 जुलाई 2021 को कानून मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का नाम जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय 26 मार्च 1928 को बना था। जम्मू कश्मीर के जो अभी उपराज्यपाल है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ये मनोज सिन्हा। लद्दाख के उपराज्यपाल
राधा कृष्ण माथुर हैं, राधा कृष्ण माथुर। जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हैं। जम्मू कश्मीर का एक शहर है गुलमर्ग। गुलमर्ग हाल ही में गुलमर्ग में दूसरा खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स 2021 का आयोजन किया गया, जिसमें पहला स्थान जम्मू कश्मीर को ही मिला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला खाद्यान्न एटीएम हाल ही में कहां स्थापित किया गया? तो खाद्यान्न एटीएम हाल ही में हरियाणा में स्थापित किया गया। हरियाणा के गुरुग्राम में यह स्थापित किया गया है, गुरुग्राम। एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, टेलर। यह एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और इस एटीएम के द्वारा कुल 3 प्रकार के अनाज का वितरण किया जाएगा। कुल 3 प्रकार के अनाज, वो अनाज है गेहूं, चावल और बाजरा। गेहूं, चावल और बाजरा। हरियाणा के बारे में बात कर लेते हैं। हरियाणा में अनाथ बच्चों के लिए एक योजना चल रहा है जिसका नाम है हरिहर योजना, हरिहर योजना। और आशा वर्करों के लिए यहाँ पे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया जिसका नाम है आशा पे। बिहार में भी आशा वर्करों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम है अश्विनी पोर्टल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य में फरवरी 2021 को लोसार त्योहार मनाया गया? तो लोसार त्योहार हाल ही में लद्दाख में मनाया गया और इस त्योहार में लोगों के द्वारा सांकेतिक रूप से देवी देवताओं को भोजन अर्पण कराया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले कुछ मध्य प्रदेश के बारे में बताते हैं। मध्य प्रदेश में मांडू महोत्सव मनाया गया, हाल ही में मांडू महोत्सव मनाया गया। उड़ीसा में भी हाल ही में एक त्योहार मनाया गया जिसका नाम है नव कलेवर त्योहार। और असम में भी एक उत्सव मनाया गया है हाल ही में जिसका नाम है वो राग उत्सव। वो राग उत्सव हाल ही में मनाया गया। मांडू महोत्सव जो मनाया गया था हाल ही में मध्य प्रदेश में, इसका विषय था खोजने में खो जाओ, खोजने में खो जाओ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कारपेट युद्धाभ्यास भारत ने किस देश के साथ किया? कारपेट युद्धाभ्यास भारत ने थाईलैंड के साथ किया। और यह कैसा युद्धाभ्यास था? यह नौसैनिक युद्धाभ्यास था, नौसैनिक। भारत के अभी नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह। एडमिरल करमबीर सिंह अभी भारत के नौसेना अध्यक्ष हैं, जो 24वें नौसेना अध्यक्ष हैं। और बात करते हैं थाईलैंड के बारे में, तो थाईलैंड के प्रधानमंत्री अभी हैं प्रयुत चान ओचा। ये हाल ही में काफी चर्चा में थे क्योंकि हाल ही में बहुत खबरों में बने हुए थे, क्योंकि इन पर मास्क नहीं पहनने के कारण जुर्माना लगाया गया था। कुल 14,270 रुपए का मास्क नहीं पहनने का इन पर जुर्माना लगाया गया था थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओचा पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला 5 सितारा होटल कहां खुला जो रेलवे ट्रैक के ऊपर बनाया गया है एवं इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है? तो यह 5 सितारा होटल गुजरात में खोला गया है और गुजरात के गांधीनगर रेलवे ट्रैक के ऊपर यह 5 सितारा होटल खोला गया है। गुजरात हाल ही में काफी चर्चा में था क्योंकि गुजरात में भारत का पहला लिथियम रिफाइनरी की स्थापना कहां की जाएगी? गुजरात में की जाएगी। और गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहां? जामनगर में। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जामनगर में, गुजरात के जामनगर में बनेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पाकिस्तान प्रशासनिक सेवा में चयनित होने वाली पहली हिंदू महिला कौन बनी? तो पहली हिंदू महिला बनी है डॉक्टर सना रामचंद्र। पाकिस्तान प्रशासनिक सेवा में चयनित होने वाली पहली हिंदू महिला कौन बनी? डॉक्टर सना रामचंद्र बनी है। पाकिस्तान के बारे में कुछ बता दें तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और यहाँ के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। पाकिस्तान की मुद्रा है रुपया, पाकिस्तानी रुपया।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस बांध में करेगी? तो सौर ऊर्जा परियोजना ये जो बनाया जा रहा है यह ओंकारेश्वर बांध पर बनाया जा रहा है जो नर्मदा नदी में है। कहाँ है? नर्मदा नदी। और यह बांध कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में यह बांध है। इस परियोजना के द्वारा 2023 में बिजली मिलने लगेगी। मध्य प्रदेश में यह बांध है। और मध्य प्रदेश के बारे में कुछ बताते हैं। मध्य प्रदेश का एक शहर है होशंगाबाद, यहां लिखते हैं होशंगाबाद। मध्य प्रदेश का एक शहर है होशंगाबाद। इसका नाम हाल ही में बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है, नर्मदापुरम। चलिए फिर मध्य प्रदेश के बारे में एक और पॉइंट बताते हैं। मध्य प्रदेश में एक अभियान चल रहा है जिसका नाम है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान चल रहा है। कहां? मध्य प्रदेश में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंच ओपन 2021 का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो फ्रेंच ओपन 2021 का महिला एकल खिताब बारबोरा केजसिकोवा ने जीता। ये कहां की खिलाड़ी हैं? ये चेक गणराज्य की खिलाड़ी हैं। चेक गणराज्य की खिलाड़ी हैं। और इन्होंने अनास्तासिया पैवलिंचकोवा को हराया है जो रूस की खिलाड़ी हैं। रूस को ये अनास्तासिया पैवलिंचकोवा को हराकर बारबोरा केजसिकोवा ने फ्रेंच ओपन 2021 का महिला एकल खिताब जीता। पुरुष एकल खिताब की बात कर लेते हैं। पुरुष एकल खिताब का जो खिताब था नोवाक जोकोविच ने जीता। नोवाक जोकोविच जो कहां खिलाड़ी हैं? सर्बिया की खिलाड़ी हैं। किन्हें हराकर इन्होंने ये एकल खिताब जीता है? तो ग्रीस के खिलाड़ी हैं जिसका नाम है स्टेफानोस सितसिपास। ये ग्रीस के खिलाड़ी हैं। तो ग्रीस के खिलाड़ी स्टेफानोस सितसिपास को हराकर नोवाक जोकोविच ने यह एकल खिताब जीता है। नोवाक जोकोविच के बारे में कुछ और बताते हैं। इसके लिए जानना होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का महिला एकल खिताब नाओमी ओसाका ने जीता। और ये कहां खिलाड़ी हैं? जापान की खिलाड़ी हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2020 से हेल्प एज इंडिया को सम्मानित किया गया। और ये भारत की स्वयंसेवी संस्था है। स्वयंसेवी संस्था है भारत की हेल्प एज इंडिया। संयुक्त राष्ट्र के बारे में बता देते हैं। इसके महासचिव हैं अभी एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी इसका स्थापना। इसी कारण 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, मैंने पहले बताया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपनी मर्जी से पूर्ण विकसित टीका लगवाने वाली दुनिया की पहली महिला मार्गरेट कीनन कहां की हैं? तो मार्गरेट कीनन जो है ये ब्रिटेन की हैं। और कौन सा टीका इन्होंने हाल ही में लगवाया है? इन्होंने फाइजर नामक टीका लगवाया है। फाइजर नामक टीका लगवाया है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। फिजी की राजधानी सुबा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व पुस्तक राजधानी 2022, ये प्रश्न मैंने कल पूछा था। विश्व पुस्तक राजधानी 2022 किसे घोषित किया गया है? तो ग्वाटेमाला को घोषित किया गया है। यह मैक्सिको का शहर है। और विश्व पुस्तक राजधानी 2021 जॉर्जिया की राजधानी तबिलिसी घोषित किया गया है। और आज का प्रश्न है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन कौन है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो ये था मेरा 17वां प्रैक्टिस सेट। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।